हेलो गाइस, हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक का मर्जर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ में हो गया है। मैंने ऑलरेडी बैंक मर्जर का अलग अलग बैंक के लिए वीडियो बनाया हुआ है, तो ये वीडियो डेडिकेटेड है आंध्रा बैंक के कस्टमर्स, कॉर्पोरेशन बैंक के कस्टमर्स और यूनियन बैंक के कस्टमर्स के लिए। तो देखो, ये दोनों जो बैंक है, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक, ये मर्ज हो गए हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। मतलब अब नया जो बैंक बन के आएगा वो रहेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का वजूद खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो, आंध्रा बैंक का जो टैगलाइन है वो है देशवासियों का बैंक, और यूनियन बैंक का टैगलाइन है अच्छे लोग अच्छे बैंक, और फिर कॉर्पोरेशन बैंक का टैगलाइन है सर्वे जना सुखिना भवंतु। आंध्रा बैंक 1923 में फाउंड हुआ था, और यूनियन बैंक 1919 में फाउंड हुआ था, और कॉर्पोरेशन बैंक 1906 में फाउंड हुआ था। मतलब इन तीनों में से सबसे ओल्ड बैंक कॉर्पोरेशन बैंक है। इसके बाद में फिर यूनियन बैंक सबसे ओल्ड है, और न्यू बैंक में आंध्रा बैंक न्यू है। लेकिन फिर भी ये तीनों बैंक आजादी से पहले के समय से ऑपरेट कर रहे हैं, और ये तीनों बैंक गवर्नमेंट बैंक हैं। तो ये तो हो गया थोड़ा सा इन बैंकों की हिस्ट्री। अब हम लोग जानते हैं कि इस मर्जर के बाद में आप पे, मतलब एज ए कस्टमर, आप पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इससे पहले हम थोड़ा सा इसका मिशन जान लेते हैं, इस मर्जर के बाद में क्या होगा। तो इस मर्जर के बाद में इनका मिशन है कि हम फाइनेंशियल नीड को पूरे देश के लोगों तक पहुंचाएंगे। इसके बाद में फिर हम कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट लाएंगे, जैसे लोन्स वगैरह के लिए कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट लाएंगे। इसके बाद में फिर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक्वायर करेंगे, मतलब अच्छा बैंकिंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। इसके अलावा जो शेयर होल्डर्स हैं उनको एक बढ़िया इन्वायरमेंट मिलेगा ताकि वो बैंक्स में इन्वेस्ट कर सकें। इसके बाद में फिर हम लोग जानते हैं कि एज ए कस्टमर आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस मर्जर के बाद में। तो एफएक्यू पे हम लोग जाते हैं। वैसे आप ये सब एफएक्यू वगैरह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट में जाके पढ़ भी सकते हैं। तो मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके बाद में फिर हम जनरल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में फिर जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये है कि इस मर्जर के बाद में हमारे बैंक का स्केल कितना रहेगा, मतलब ये कितना बड़ा बैंक बनेगा। तो ये पांचवा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। इसके बाद में फिर जो अगला क्वेश्चन है उसमें ये है कि इस मर्जर के बाद में कस्टमर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखो, इसमें कहना है कि कस्टमर पे अभी के लिए तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और जो भी हम इसमें विले में जो भी हम प्रोसेस करेंगे वो मिनिमम कस्टमर डिस्ट्रप्शन पे करेंगे, मतलब कस्टमर को कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि कोई भी, मतलब कस्टमर्स को एक्शन लेना पड़ता है तो हम उनको विभिन्न कम्युनिकेशन के माध्यम से, जैसे एड्रेस पे लेटर भेज के, टेलीफोन के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से उनको कांटेक्ट करके बता देंगे कि ये चीज आपको करना है। इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन पे कहा गया है कि इस मर्जर के बाद में एज ए कस्टमर हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो देखो, आपको वर्ल्ड वाइड ब्रांचेस इसके मिलेंगे, एक स्ट्रॉन्गर नेटवर्क मिलेगा, आपको ज्यादा एटीएम का एक्सेस मिलेगा, आपको ज्यादा ब्रांचेस मिलेंगे, और इसके साथ में आपको बढ़िया इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज मिलेंगी, बढ़िया आपको मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज मिलेंगी नई टेक्नोलॉजी के साथ में। अच्छा आपको टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा। इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन है कि मेरा इन तीनों बैंक में से किसी में भी अकाउंट नहीं है, यदि मैं नया रिलेशनशिप इस बैंक से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा। तो देखो, आप कहीं भी जाके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं, या फिर आप आंध्रा बैंक में ओपन करवा लें, कॉर्पोरेशन बैंक में ओपन करवा लें, या फिर यूनियन बैंक के ब्रांच में जाके ओपन करवा लें। कहीं से भी यदि आप ओपन कराते हैं तो आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ही ओपन होगा। इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि इस मर्जर के बाद में ब्रांच पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका कहना है कि नहीं, कोई भी ब्रांच पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सभी ब्रांचेस कंटिन्यू रहेंगे, मतलब सभी ब्रांच ऑपरेट करेंगे, सभी ब्रांचेस खुले रहेंगे। तीनों बैंक में से किसी भी बैंक का कोई भी ब्रांचेस बंद नहीं होगा। और इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन है कि एटीएम मशीन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कोई भी एटीएम मशीन आपका क्लोज नहीं होने वाला है, जो बैंक का है वो रहेगा। फ्यूचर में हाँ, आपका बोर्ड बस चेंज हो जाएगा, लेकिन सारे एटीएम एंड सारे ब्रांचेस आपके कंटिन्यू ऑपरेट करते रहेंगे। इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि मेरा इनमें से एक बैंक में अकाउंट है, क्या मैं दूसरे बैंक का एटीएम मशीन यूज कर सकता हूं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, किसी तीनों में से किसी भी बैंक का आप एटीएम मशीन को उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन है, उसमें यह कहा गया है कि क्या मेरा अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड या फिर डेबिट कार्ड नंबर वगैरह चेंज हो जाएगा क्या। तो नहीं, आपका कोई भी, ना ही आपका अकाउंट नंबर चेंज होगा, ना ही आपका आईएफएससी कोड चेंज होगा, ना ही आपका एमआईसीआर कोड चेंज होगा, ना ही आपका डेबिट कार्ड का नंबर चेंज होगा। तो इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन है, उसमें यह कहा गया है कि क्या मैं फ्रेश मुझे डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो नहीं, आपका जो भी एग्जिस्टिंग डेबिट कार्ड है या फिर क्रेडिट कार्ड है उसको आप कंटिन्यू रख सकते हैं।
सकते हैं जब तक कि एक्सपायर नहीं होता है। एक्सपायर होने के बाद में आपको नए ब्रांड यूनियन बैंक के साथ में आपका डेबिट कार्ड मिल जाएगा। बाद में फिर अगला क्वेश्चन है, उसमें ये कहा गया है कि मेरा डेबिट कार्ड अभी अभी एक्सपायर हो गया है, मतलब अभी एक्सपायर हो गया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो आप अपने ब्रांच में चले जाइए और अपना नया डेबिट कार्ड इश्यू करा लीजिए। आपको यदि आप आंध्रा बैंक या फिर कॉर्पोरेशन बैंक के कस्टमर हैं तो आपको यूनियन बैंक के ब्रांड के साथ में डेबिट कार्ड मिल जाएगा, और यूनियन बैंक के कस्टमर हैं तो ऑब्वियसली आपको यूनियन बैंक के ब्रांड के साथ में डेबिट कार्ड मिलेगा। इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन है, उसमें यह कहा गया है कि क्या मेरा मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन या फिर इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन वगैरह चेंज हो जाएगा। तो नहीं, आपका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन या फिर इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन चेंज नहीं होगा। आपका जो यूजर नेम था और पासवर्ड था वो आपका कंटिन्यू रहेगा। और यदि आप जैसे आंध्रा बैंक के कस्टमर हैं तो आपको आंध्रा बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन या फिर इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन यूज करना है, या फिर आप कॉर्पोरेशन बैंक के ग्राहक हैं तो आपको कॉर्पोरेशन बैंक का इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन या फिर मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यूज करना है। और ऑब्वियसली यदि आप यूनियन बैंक के कस्टमर हैं तो आपको यूनियन बैंक का ही मोबाइल बैंकिंग एंड नेट बैंकिंग एप्लीकेशन को यूज करना है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। और भविष्य में आपको एक नया एप्लीकेशन देखने को मिलेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, और उसमें आपको फिर से अपना अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, मतलब आपको फिर से रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। वो चीज बाद में आपको पता चल जाएगा, या फिर हो भी सकता है कि आपका जो भी यूजर नेम या फिर पासवर्ड है वो नए इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग के साथ में आपका कंटिन्यू रहे। लेकिन अभी के लिए तो कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। जब भी चेंजेस किया जाएगा आपको बता दिया जाएगा विभिन्न कम्युनिकेशन के माध्यम से। इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन है, उसमें यह कहा गया है कि मेरे लॉकर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मेरा बैंक्स में लॉकर है तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सभी ब्रांच ओपन रहेंगे, कोई भी ब्रांच बंद नहीं होने वाला। तो आपका लॉकर भी कंटिन्यू रहेगा एग्जिस्टिंग ब्रांच में। इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन है, उसमें यह कहा गया कि इस मर्जर के दौरान जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसका अपडेट मैं कहां से प्राप्त कर सकता हूं। तो देखो, आप कहीं से भी आप अपडेट प्राप्त कर सकते हो। आपको बस अपने बैंक के साथ में अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके बाद में फिर आपको ईमेल या फिर एसएमएस के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। और इसके अलावा यदि आप चाहते हो कॉल पे जानकारी लेना तो आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का टोल फ्री नंबर या फिर आंध्रा बैंक का टोल फ्री नंबर या फिर कॉर्पोरेशन बैंक के टोल फ्री नंबर में कॉल करके आप सारे अपडेट्स के बारे में जानकारी ले सकते हो। इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन है, उसमें यह कहा गया है कि क्या मुझे अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट्स फिर से सबमिट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि यदि मैं आंध्रा बैंक का कस्टमर हूं या फिर कॉर्पोरेशन बैंक का कस्टमर हूं तो क्या मुझे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जाकर के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स फिर से सबमिट करना पड़ेगा। तो नहीं, एक बार आपने अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है, इसके बाद में फिर दोबारा आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि मेरे पासबुक और चेकबुक पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपका जो भी पासबुक या फिर चेकबुक है वो बंद नहीं हुए हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। जब भी आपका चेकबुक खत्म होगा या फिर आपका जो भी पासबुक है वो भर जाएगा तो इसके बाद में फिर आपको नया इशू हो जाएगा, और वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांड के साथ में आपका वो इशू हो जाएगा। इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि मैं इन तीनों बैंक्स में से किसी एक बैंक का शेयर खरीदा हुआ हूं तो शेयर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखो, यदि आप कॉर्पोरेशन बैंक या फिर आंध्रा बैंक का शेयर लिए हुए हो तो वो बाद में एक रेशियो बना के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर हो जाएगा। उसका टेंशन मत लो, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। बाकी जब भी ट्रांसफर होता है मैं आपका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, और किस रेशियो में ट्रांसफर हुआ है, किस कैलकुलेशन में ट्रांसफर हुआ है, उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन है कि बैंक का मर्जर हो चुका है तो हमें टीडीएस सर्टिफिकेट चाहिए। तो टीडीएस सर्टिफिकेट कौन प्रोवाइड करेगा। तो टीडीएस सर्टिफिकेट यदि आप तीनों बैंक में से किसी भी बैंक के कस्टमर हो तो आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ही प्रोवाइड करेगा। अब आप यदि टीडीएस सर्टिफिकेट लेना चाहते हो आंध्रा बैंक से या फिर कॉर्पोरेशन बैंक से, तो आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक आपको टीडीएस सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करेंगे। आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से अपना टीडीएस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसके बाद में फिर आगे का क्वेश्चन सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट होल्डर्स के लिए है, मतलब जनरल कस्टमर्स के लिए है। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, उसमें ये कहा गया है कि मेरा बैंक अकाउंट इन तीनों बैंक में से किसी दो बैंक में है या फिर तीनों बैंक में है तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या मुझे अपना एक अकाउंट या फिर दो अकाउंट को क्लोज कराना पड़ेगा। क्या मैं तीनों बैंक अकाउंट को यूज कर सकता हूँ। तो आप तीनों बैंक अकाउंट को यूज कर सकते हैं, कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप एक बैंक में 10-15 जितना चाहे उतना भी अकाउंट ओपन करा सकते हैं, लेकिन बस आपका कस्टमर आईडी सेम होना चाहिए। तो भविष्य में आपको एक अलग से कस्टमर आईडी दे दिया जाएगा, लेकिन आप फिर भी तीनों बैंक अकाउंट को आप ऑपरेट कर सकते हो, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन है,
उसमें ये कहा गया है कि क्या मिनिमम एवरेज बैलेंस पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखो जो भी आपका मिनिमम एवरेज बैलेंस है वो अभी कंटिन्यू रहेंगे, अभी कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे आपका आंध्रा बैंक में जितना आपका मिनिमम एवरेज बैलेंस लगता था, या फिर कॉर्पोरेशन बैंक में जितना मिनिमम एवरेज बैलेंस लगता था, या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जितना भी आपका मिनिमम एवरेज बैलेंस लगता था, वो कंटिन्यू रहेंगे, उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और जैसे ही कोई इम्पैक्ट पड़ता है मतलब तो आपको विभिन्न कम्युनिकेशन के माध्यम से बता दिया जाएगा। और फ्यूचर में आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ में चलना है। जैसे आप आंध्रा बैंक या फिर कॉर्पोरेशन बैंक के कस्टमर हो तो फ्यूचर में आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो भी आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करने के लिए कहेगा उतना आपको मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा है। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है उसमें यह कहा गया है कि क्या मेरे एफडी आरडी के ब्याज दर में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो भी आपका पहले आपने एफडी कराया या फिर आरडी लिया हुआ है जिस ब्याज दर पे, वो कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन जब आपका एक्सपायर हो जाएगा, मतलब जब आप मैच्योरिटी ले लिए होंगे, तो इसके बाद में फिर आपको नए बैंक जैसे यूनियन बैंक के टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में आपको अपना एफडी या फिर आरडी को ओपन करना पड़ेगा। और जैसे ही कोई भी इस पे अपडेट आता है तो आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट में इसका अपडेट मिल जाएगा, या फिर आपको विभिन्न कम्युनिकेशन के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसके बाद में फिर आगे का जो क्वेश्चन है वो है लोन अकाउंट होल्डर्स के लिए, मतलब जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है उनके लिए है कि क्या मेरा लोन का अकाउंट नंबर वगैरह चेंज हो जाएगा। तो लोन का अकाउंट नंबर आपका चेंज नहीं होगा, जो भी आपका लोन का अकाउंट नंबर है वो जारी रहेंगे। और इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन है कि क्या मेरे लोन के इंटरेस्ट रेट में कोई भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो नहीं, आपके लोन के कोई भी इंटरेस्ट रेट में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जितना आप पहले देते थे उतना आपको देना पड़ेगा, लेकिन जैसे आप रिन्यू करते हैं इसके बाद में फिर आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आपको लोन मिलेगा। मतलब जैसे कि यदि आपने आंध्रा बैंक से कोई लोन लिया हुआ है तो अभी के लिए तो आपका जो भी लोन चल रहा है वो आंध्रा बैंक के नियमानुसार चलेगा, लेकिन जब भी आप इस लोन को रिन्यू करते हैं इसके बाद में फिर आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से चलेगा। बाकी आप सारे क्वेश्चंस आंसर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे देख सकते हैं। इसके बाद में फिर अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरे केसीसी अकाउंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखो जो भी आपका किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट है, मतलब किसान क्रेडिट कार्ड आपने लिया हुआ है जिस भी बैंक से, उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब भी आपका इसकी मतलब वैलिडिटी, जो भी आपका किसान क्रेडिट कार्ड है उसकी वैलिडिटी जब भी एक्सपायर होती है तो आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांड के साथ में आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, और जो भी लिमिट वगैरह रहेगी वो आपका पूरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ में रहेगा। और ना ही आपको इसके बाद में फिर दोबारा केवाईसी कराना है या फिर ना ही कुछ भी कराना है। देखो यहाँ पे लिया हुआ है कि क्या मुझे फिर से केवाईसी कराना पड़ेगा केसीसी अकाउंट के लिए, तो यहाँ पे आपको केवाईसी वगैरह कुछ भी नहीं कराना है। जो भी आपने पहले अपना केवाईसी करा रखा है वहीं से आपका पूरा काम हो जाएगा। और बाकी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे उसका जानकारी मैं आपको दे दिया हूँ। जैसे आपका एमएसएमई अकाउंट के लिए है तो उसके लिए भी जो भी आपने लोन वगैरह ले रखा है वो भी पूरा जारी रहेंगे, कोई भी आप पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप बाकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। और बाकी जो भी मैंने इस वीडियो में बताया, मैंने ऑलरेडी अलग अलग बैंक्स का वीडियो बना रखा है, तो सेम टर्म्स एंड कंडीशन है, कोई भी चेंजेस नहीं है। मतलब जैसे वो ऑपरेट कर रहे हैं मतलब अपना मर्जर को लेके, वैसे ही ये लोग भी अपना मतलब जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो रखे हैं, मतलब प्रोसीजर सेम ही है। तो इस वीडियो को यदि मैं 2 लाइन में समाप्त करना चाहूँ तो यही है कि इस मर्जर के बाद में आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अभी के लिए कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे आप आंध्रा बैंक का मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन यूज करते हैं, या फिर कॉर्पोरेशन बैंक का इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन यूज करते हैं, या फिर यूनियन बैंक का आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन या फिर इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो उन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और ना ही आपका मिनिमम एवरेज बैलेंस बढ़ जाएगा, या फिर ना ही आपका इंटरेस्ट रेट पे कोई भी इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब आपको ब्याज वगैरह तुरंत से बढ़ाया नहीं जाएगा, या फिर ना ही आपका जो भी आप मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करते थे उसमें आपका इंक्रीज किया जाएगा। जो भी आप पहले से मेंटेन करते आ रहे हैं वही आपको मेंटेन करना है। तो इसी के साथ में इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, और आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपना बैंक अकाउंट नंबर या फिर अपना मोबाइल नंबर वगैरह नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर ना करें। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड एंड फैमिली के साथ में शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें।